आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं इस समय गुवाहाटी में हूं और मेरे साथ जो शख्स बैठे वो हैं एक देशभक्त जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। भाजपा ने फौज के एक्स सर्विसमैन के लिए एक इकाई का गठन किया है। उसके कन्वीनर हैं हाँ जी, विंग कमांडर। मैं विंग कमांडर प्रांजल प्रतिम बोरगोहाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। सर, सबसे पहले धन्यवाद। क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को कि इस तरह की एक सेल का गठन किया? देखिए, ऐसा है, फौज में हम लोग सब काम करते हैं और फौज से बाहर आते हैं हम अपना कोई थोड़ा पहले आता है, कोई बाद में आता है और आके भी। लेकिन बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, इन्होंने ये अपना देखा कि हमारे जो पूर्व सैनिक है ये लोग अभी भी पहले सैनिक वंस ए सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर। सो बीजेपी ने ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सेल खोला और ताकि हम अभी भी रिटायर होने के बाद भी हम देश सेवा करेंगे और जुड़े रहेंगे, ताकि हम समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं। और हम जो एक फौज है, फौज में पहले भी थे, अभी भी हम फौज में ही हैं, लेकिन हम पहले यूनिफॉर्म करके पहन के काम करते थे, अभी हम बिना यूनिफॉर्म के पहन के काम करेंगे। फौजी नेवर रिटायर्स, ही चेंजेस ओनली अटायर। सर, यही एक मकसद था बीजेपी एक्स सर्विसमैन सेल बनाने का, ताकि हम जो एक्स सर्विसमैन है उनके कल्याण के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें, हम देश के लिए काम करें, हम अपनी भविष्य के लिए काम करें। सर देखिए, आप जैसे वीर योद्धा, विंग कमांडर, आधा जीवन देश के लिए दिया, अब जो सेकंड पारी है वो भी आप देश को समर्पित कर रहे, ये जो जज्बा है हमारे सैनिकों के अंदर, ये क्या दिखाता है? देखिए, हम सब जैसे हम लोग जिससे हम फौज में भर्ती हुए थे, हमने फौज में अलग अलग जगह में काम किया, अलग अलग परिस्थिति में काम किया। कारगिल युद्ध से लेके हम पराक्रम हुए, अलग अलग एक्सरसाइज में काम किया। हम लोगों ने अलग अलग जो सुनामी आया, सुनामी में हम लोग काम किया है। हमने जो उत्तराखंड फ्लड है उसमें काम किया। हम हर जगह काम करते हैं, हर फौजी। लेकिन वैसे काम करने का हमें आदत है और फौज से बाहर आने के बाद भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अभी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हर फौजी कोई किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, कोई किसी अपना कुछ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और किसी ने अपना व्यवसाय किया है। लेकिन हम रिटायरमेंट के बाद भी हम जुड़े हुए हैं देश के साथ में। लेकिन ये जो बीजेपी ने अभी बनाया है एक्स सर्विसमैन सेल, इससे हम डायरेक्टली हम जनता आउटरीच हमारा अच्छा होगा। बीजेपी एक प्रतिष्ठित राजनीतिक दल है और इसके साथ साथ हम फौजी जो हम डिसिप्लिन सोल्जर्स है। देखिए, फौजी जो होता है, फौजी का क्वालिटीज अलग होता है। ये लोग डिसिप्लिन होते हैं, इनका हाईली ट्रेन्ड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, इनके बहुत फोकस्ड इनका जो विजन होता है, जीवन है, और इनका काम करने का तरीका भी फोकस्ड तरीका होता है जी। सो ये जो सेल का गठन के बाद हम समाज के लिए, देखिए, हर व्यक्ति का एक समाज के प्रति दायित्व है और ये हम समझते हैं और फौजी भी समझता है। देखिए, पहले फौज के लिए काम किया, अभी समाज के लिए काम करेंगे। तो यही एक कारण है, जज्बा है। और जब इतने फौजी एक साथ काम करेंगे तो हम अच्छे से काम करेंगे, यही है। और हम अच्छे से काम करेंगे और हम बेहतरीन तरीके से हम समाज को आगे ले जाएंगे। तो मकसद है पहले भी नेशन फर्स्ट और आज भी नेशन। यस, हमारा मकसद यही है। पहले भी हम देश के लिए काम करते थे, अभी भी हम देश के लिए काम करते हैं। हम अलग तरीके से काम करेंगे। हम बंदूक लेके काम नहीं करेंगे, लेकिन हम बिना बंदूक के हम विचारों के से जोड़ है। हम जैसे कि हमारा युवा शक्ति है, उनको हम गाइड करेंगे, हम लोगों को मोटिवेट करेंगे। किस तरह से करें? लोग बोलेंगे अच्छा ये काम तो बहुत कठिन है, हम बोलेंगे नहीं, ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऐसा काम किया जो बाकी लोग नहीं कर पाते थे। वो हम फौजी का जज्बा ऐसा होता है। तो उस जज्बे के साथ जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी है काम करेंगे और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक
इनिशिएटिव है ये, मतलब यस, हाँ जी, हाँ जी। सर ये बताएं कि अब तक जो है आपका जो गठन हुआ सेल के, उसके बाद असम में किस तरह के जिला स्तरों पे आप लोगों ने समितियां बनाई? देखिए, आपके राज्य के सभापति श्री दिलीप सैकिया जी के आपने मार्गदर्शन में, उनके डायरेक्शन में, उनका विजन है, तो उन्होंने हमें ये सेल गठन करने के लिए हमें अनुरोध किया, हमें डायरेक्शन दिया। उनके डायरेक्शन से हमने राज्यिक स्तर पे हमने एक सेल गठन किया हमने, और हर जिले में हमने एक बीजेपी एक्स सर्विस सेल का गठन किया है। और ये लोग हर जिले में हमारे राज्य के हर प्रांत में हमारे सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक हमारे हैं, और हमारे पास इनकी डाटा है। हम जानते हैं कि कहाँ कितना है, कितने सैनिक हैं, और पूरा जिला, प्रत्येक जिला में हमारा हिसाब किताब है कि कितने, और पूरे राज्य में हमारा कम से कम 70,000 सैनिक हाउस होल्ड है। मैं सैनिक की बात नहीं कर रहा, सैनिक हाउस होल्ड, एक्स सर्विसमैन हाउस होल्ड, उसमें है भूतपूर्व सैनिक ईएसएम, उनके किसी में वीर माताएं हैं, किसी में वीर नारियां हैं, तो सब पूरा मिला के हमारा 70,000 करीब है। और इतना बड़ा हमारा जो परिवार है, तो उन सबको इकट्ठे करने के लिए प्रत्येक जिला में हमने एक सेल का गठन किया है, और उससे हम अभी तक तो हर मंडल में पहुंचेंगे, और मतलब हम सबको एक ही इसमें जुड़ेंगे, अम्ब्रेला के अंदर जुड़ेंगे। तो ये एक उसका मेन मकसद है, सारा रिटायर्ड फौजी को एक ही अम्ब्रेला के अंदर जुड़ के हम उनके जो काम, देखिए सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं हमारे लिए। सेंट्रल सैनिक बोर्ड है, राज्य सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी हमारा कुछ काम है वो रुक जाता है, रह जाता है। जो काम रह जाता है उस स्तर पर हम उन चीजों को देखेंगे कि किस तरह से हम इनके कल्याण कर सकते हैं और समाज का कल्याण कर सकते हैं। और इनको हम समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, हम अभी भी उनको जो सेना शक्ति है, जो रिटायर्ड होके लोग बैठे हैं, उनको हम यूटिलाइज करेंगे। सर एक सवाल जो है मन में आता है, क्योंकि असम बिल्कुल चाइना के आसपास है, एलएसी के पास है, और इस तरह का ये कदम, नेशन फर्स्ट की जो बात आप कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों को फिर से लाना, क्या अगर कभी जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग सीना तान के फिर जाने को तैयार है मैदान? बिल्कुल। देखिए, हम लोग जब रिटायर होते हैं, फौज छोड़ते हैं, हम सबका एक रिजर्व पीरियड होता है ऑफिशियली। जैसे मैं 2020 दिसंबर में मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, तो मेरा 5 साल का एक रिजर्व लायबिलिटी था। वो 5 साल का रिजर्व लायबिलिटी पिछले साल दिसंबर में मेरा पूरा हो चुका है। लेकिन हम तैयार हैं, हर फौजी का ऐसा रिजर्व लायबिलिटी होता है, लेकिन हम तैयार हैं। हम देखिए, हम वीर सैनिक हैं और वीर सैनिक रहेंगे, और यही हमारा मोटो है, और ऐसे हम काम करते जाएंगे। देखिए, आप जैसे आपने बोला, असम बहुत स्पर्श कातर सेंसिटिव एरिया में है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ बांग्लादेश है, और जियोपॉलिटिकली ये एक बहुत सेंसिटिव इलाका है। तो यहाँ हमें ये जो पूर्व सैनिक है, इनको भी हमें ये भी एक मकसद है कि हम ये जो पोटेंट फोर्स है, जो हमारा पूर्व सैनिक है, उनको भी हम इकट्ठे करके रखेंगे, ताकि हम किसी भी कंटिजेंसी में आए, किसी भी हम आपदा में आए, आप मान लीजिए ये कोई डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो सकता है, एक सैनिक अच्छे से करेगा, आप आम जनता से तो अच्छा ही करेगा, बिकॉज इन्होंने जिंदगी भर ऐसे ही काम किया। तो इस तरह से हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा एम है। तो नेशन फर्स्ट जीवन के 20-22 साल की उम्र से जीवन पर्यंत ये भावना कैसे आती है सर? देखिए, हम जैसे कि हमें जो ट्रेनिंग मिलता है, जब आप एक साथ में काम करने, एक साथ जीना, एक साथ मरना, एक साथ काम करना, जो एक स्वभाव आप बोलिए, या जैसे भी आपका एक हैबिट में परिवर्तन होता है। एक आम घर से हम जाते हैं और वहां जाके हमारा ट्रेनिंग होता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। उसके बाद फिर आपका डिसिप्लिन लाइफ रखना है, टाइम से काम, सुबह उठना है और अपना हर काम डिसिप्लिन से करना है। तो एक जो लाइफस्टाइल हो जाता है,
वो लाइफस्टाइल हम फौज से बाहर आने के बाद हम छोड़ नहीं सकते हैं, और ये हम अभी भी ऐसे ही रहते हैं जैसे हम फौज में थे, लेकिन हम यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं अभी, और हम फिर भी हम काम करने के लिए सक्षम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहिर्निशम सेवा महे की जो भाव आपके अंदर है, आपके पूर्व सैनिक जो हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके अंदर जो भाव है देश के प्रति, उनको इकट्ठा करके राष्ट्र के लिए आगे ले जाना, ये मकसद है। बिल्कुल, आपने सही बोला। हम अभी भी, पहले भी हम देश के लिए काम करते थे, समाज के लिए काम करते थे, अभी भी करेंगे। हम उतने ही जोश में काम करेंगे जितना हम पहले जिसमें काम करते थे। सर, आप एक विंग कमांडर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ युवा अपना रास्ता भटक गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम सबके लिए, हम देखिए, जो युवा है, ये युवा शक्ति हम बहुत बड़ा शक्ति है, और इनके लिए, सबके लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि बी फोकस्ड, अपना काम में ध्यान रखिए और अपना काम करते जाइए। एक ना एक दिन आप अपने गंतव्य में, जो आपका जो गोल है, वो आपको अचीव होगा। ये मैं करना चाहता हूं। और बाकी देखिए, युवा शक्ति जो है वो सबसे बड़ा पोटेंट फोर्स है। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमारा देश जो है, इतना आबादी में सबसे ज्यादा यंग फोर्स जो है इंडिया के पास ही है। तो ये इसको हम हार्नेस करना है, और इसके लिए इनको हम गाइड करेंगे एज ए एक्स सर्विसमैन, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये हमारा दायित्व है। और हम युवा शक्ति को भी बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपने मन लगा के अपना फोकस रखिए, और अपना जो कंस्ट्रक्टिव जो काम है उसमें आप ध्यान रखिए। आपको निश्चय आपको ये मिलेगा, आपका सक्सेस मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको नौकरी मिले, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। आप बहुत चीजें हैं जो आप कर सकते हैं दुनिया में अभी इस समय, और आपको सफल होगा। यही मैं मैसेज देना चाहूंगा। तो देखा कि किस तरह से विंग कमांडर ने बताया कि भाजपा ने जो एक्स सर्विसमैन इकाई का जो गठन किया है, उसका एकमात्र ध्येय है नेशन, उसका एकमात्र ध्येय है नेशन फर्स्ट। जिन एक्स सर्विसमैन, विंग कमांडर जैसे लोगों ने अपना आधा जीवन भारत को दिया, भारत की सेवा की, उसी तरह से जो सेकंड हाफ है वो फिर देश सेवा के लिए देने को तत्पर है। मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए गुवाहाटी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।